हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पर आधारित है। हम डिस्कस करेंगे कि डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग किसको कहते हैं। इसे डिस्कस करने से पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रख रही हूँ, जो कि है 1,3-ब्यूटाडाइईन का। जैसा कि हम जानते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, क्योंकि 1,3-ब्यूटाडाइईन के अंदर कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कॉन्जुगेशन होता है, चाहे डबल बॉन्ड्स के बीच में, चाहे ट्रिपल बॉन्ड्स के बीच में, चाहे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के बीच में, जो कॉन्जुगेशन होता है, इस कॉन्जुगेशन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो बेंजीन में भी हम जानते हैं कि बेंजीन के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यहाँ मैंने पहला एग्जांपल लिया है 1,3-ब्यूटाडाइईन का। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यदि इस तरफ होता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और ये इधर, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो, ये मूवमेंट इस प्रकार से हो, इस डायरेक्शन में हो, तो इधर माइनस चार्ज और इधर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो एक है नॉन पोलर स्ट्रक्चर 1,3-ब्यूटाडाइईन का, और दो हैं पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये है अध्रुवीय संरचना, ये है ध्रुवीय संरचनाएं, और ये है इन सभी संरचनाओं का रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसके अंदर जो बॉन्ड मूव नहीं कर रहे हैं उनको मैंने सॉलिड बॉन्ड से प्रदर्शित किया है। ये वाले सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं, और जो पाई बॉन्ड है वो इन 3 जगहों पर मूव कर रहा है। दैट मीन्स जो पाई बॉन्ड की शेयरिंग, यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि इन 2 कार्बनों के बीच में एक पाई बॉन्ड है और इन 2 कार्बनों के बीच में एक पाई बॉन्ड है। वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ हम इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से। जब हम 1,3-ब्यूटाडाइईन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बात हमको क्लियर हो जाएगी। ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन, जिसके सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि प्रत्येक कार्बन का एक s और 2 p कक्षक मिलकर 3 कक्षक बनाते हैं, 3 नए sp2 कक्षक बनाते हैं। इस कार्बन के जो 3 नए sp2 कक्षक हैं वो ये हैं 1, 2 और 3। तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ गए। इसके भी 3 हैं, 1, 2, 3, इसके भी। तो जो इनके sp2 कक्षक हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं। 2 p कक्षक हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए। शेष बचा हुआ जो 1 p कक्षक है वो प्रत्येक कार्बन पर अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रह जाता है, जो कि ये दिखाई दे रहा है। ये वाला p कक्षक रेजोनेंस में हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहा है, संकरण में भाग नहीं ले रहा। तो होता यह है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का जो p कक्षक है उसमें समपार्श्विक अतिव्यापन हो जाता है और एक पाई बॉन्ड बन जाता है। उसी तरह से C3 और C4 के भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इन p कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ ऑर्बिटल्स का अतिव्यापन हो जाएगा और ये सेकेंड पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन चूंकि ये दोनों पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में हैं, जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, तो ये जो पाई बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन्स काम आए हैं वो स्टेबल नहीं रहते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि ये वाला पाई बॉन्ड बनाने में जो 2 इलेक्ट्रॉन काम आए वो इन 2 कार्बनों तक ही सीमित रहेंगे, ऐसा नहीं है। और ये पाई बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन काम आए वो C3 और C4 पर ही स्थिर रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन घनत्व C1 C2 के बीच था या C3 C4 के बीच था वो एक समय पर C2 और C3 के बीच में भी दिखाई दे रहा है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो
दो एटम्स के बीच में स्थिर न रहकर, लोकलाइज्ड न रहकर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो पूरे के पूरे 1,3-ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर, ये मैं डेफिनेशन बता देती हूँ मैं आपको। In some compounds, one or more bonding electrons are not restricted to 2 atoms but are spread out over 3 or more atoms. This type of bonding is called delocalized bonding. तो ये इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है जो कि 2 एटम्स के बीच में रेस्ट्रिक्ट नहीं रहती है, या कह सकते हैं कि रुकी हुई नहीं रहती है, वहीं तक मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, उस प्रकार की बॉन्डिंग को कहते हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। इसको हिंदी में कहेंगे विस्थानीकृत रासायनिक बंध। तो ये जो विस्थानीकृत रासायनिक बंध है या डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग है, किस किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है वो मैं आपको बता दूं। ये 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स में पाई जा सकती है। पहला है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, जैसा कि 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में है। इसी का एक सेकेंड एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं आपको। सेकेंड एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये हैं, और ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये है बेंजीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। 1,3-ब्यूटाडाइन की तरह बेंजीन में भी एक डबल एक सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन। और चूंकि डबल बॉन्ड्स जो है वो कॉन्जुगेशन में हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स स्थिर नहीं रहते हैं, इनका मूवमेंट होता रहता है। जैसे कि ये अगले स्ट्रक्चर में ये वाले पाई बॉन्ड आपको अलग जगह पर दिखाई देंगे, और यही सेम चीज़ जो 1,3-ब्यूटाडाइन में थी वो यहाँ पर भी है। कार्बन्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और एक s और 2 p कक्षक मिलकर जो 3 नए sp2 कक्षक बना रहे हैं, वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं, और बचा हुआ p कक्षक जो है वो पाई बॉन्ड बनाने में काम आ जाता है। लेकिन पाई बॉन्ड किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में स्थिर नहीं है, बल्कि पूरे 6 कार्बनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। इसीलिए हम इसके जो रेजोनेंस हाइब्रिड को है वो ऐसे शो करते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये पूरे मॉलिक्यूल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे रिंग में। दूसरे प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं जिनमें डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग होती है, वो हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन विद अ p ऑर्बिटल ऑन एन एडजेसेंट एटम। जिन कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के साथ या p कक्षकों के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, उनमें भी इस प्रकार डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसको मैं विनाइल क्लोराइड के एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। यहाँ H और लगा देते हैं। तो ये है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड में ये जो डबल बॉन्ड है, आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए p कक्षक। किस p कक्षक के? पास वाले एटम के p कक्षक के। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्लोरीन के p कक्षक के। क्लोरीन के p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके कॉन्जुगेशन में है ये वाला डबल बॉन्ड। तो देयर इज डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन p कक्षक, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो जिस p कक्षक में रहते हैं, वो p कक्षक इस दोनों p कक्षकों के साथ कॉन्जुगेशन में है, बीच में इनके सिंगल बॉन्ड आ चुका है, और इस वजह से ये जो क्लोरीन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में भाग ले लेते हैं। ये इधर मूव कर जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज, यहाँ आ गया प्लस चार्ज। यहाँ 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 4 है,
और ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ हमने देखा डीलोकलाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि केवल डबल सिंगल बॉन्ड हो, कॉन्जुगेशन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के साथ भी हो सकता है। इसी का एक एग्जाम्पल है कार्बोनेट आयन। ये आपके सामने है। कार्बोनेट आयन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और एक रेजोनेंस हाइब्रिड। तीसरी प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसका, जिनमें डीलोकलाइजेशन होता है। तो इसको मैं पहले आपको, एक टर्म है क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो जिन कंपाउंड्स में क्रॉस कॉन्जुगेशन होती है उनमें भी डीलोकलाइजेशन होता है। तो होता क्या है क्रॉस कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि लगातार एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल बॉन्ड चले, या फिर एक ट्रिपल एक सिंगल, एक ट्रिपल एक सिंगल, या फिर एक डबल एक सिंगल देन ट्रिपल एंड सिंगल, इस तरह से कुछ चले। तो जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है वो थोड़ा अलग प्रकार का सिस्टम होता है। ये एक विशेष प्रकार के कंपाउंड्स में होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बेंजोफिनोन का उदाहरण लिया है। बेंजोफिनोन को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है। हम मान लेते हैं कि 3 प्रकार के ग्रुप्स से मिलकर बेंजोफिनोन बना है। पहला ग्रुप है ये वाली फिनाइल रिंग, दूसरा ग्रुप है CO समूह और तीसरा ग्रुप है ये वाली फिनाइल रिंग। तो जो 3 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं बेंजोफिनोन में, उनमें से A और C आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखें कि यहाँ से चले सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल देन सिंगल, तो 2 लगातार सिंगल बॉन्ड आते ही हम ये मानेंगे कि कॉन्जुगेशन खत्म हो गया है। तो A और C के बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। मगर ये जो A है वो B के साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये जो C है ये भी B के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो इस प्रकार के सिस्टम्स को कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले सिस्टम्स, जिनमें 3 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, मगर दोनों ही ग्रुप्स इंडिविजुअली तीसरे वाले ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में हैं। तो आई होप आपको तीनों प्रकार का जो कैटेगराइजेशन है वो समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो मैं आपको एक काम देती हूँ, आपको तीनों ही कैटेगरीज का एक एक एग्जाम्पल और ढूंढना है और उसे लिखकर बताना है, तीनों ही कैटेगरीज का। थैंक यू।